गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टेरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस आपके लिए, देख लेते हैं कि क्या है रीडिंग। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है ये, सभी लोग इसको देख सकते हैं। एंड किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, किसी ने नहीं बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे ये क्वेश्चन। मैं एवरी डे इसका आंसर देती हूँ, बट उसके बाद भी आप पूछते हो। कोई नहीं, नए लोग जुड़ते हैं तो हो सकता है कि वो पूछते हो कि मैम ये राशि जो है मतलब आप जो राशियाँ बताते हैं वो हम चंद्र साइन से देखें, मून साइन से देखें, कुंडली से देखें। सो मैं फिर बोलना चाहूँगी माय डियर व्यूवर्स, आप जिससे भी चाहे उससे देख सकते हैं। ठीक है, आपकी राशि है, आपके पर्सन की राशि है, आप नई राशि से देखते हैं। कोई भी नो बाउंडेशन कि आप इससे देखें कि उससे देखें। आपको जो भी राशि पता है अपने पर्सन की, अपने कंफर्ट जोन में उसको देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज बेस है ये। ठीक है, एनर्जीज अगर आपको कनेक्ट हो रही है दैट मीन्स आपकी रीडिंग है। और जनरल भी है ये रीडिंग, तो मैं ये भी बता देती हूँ, तो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, है ना। सो अभी क्या एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, द मून की एनर्जीज है यहाँ पर। तो इतना सैड क्यों हो रहे हैं आपके पर्सन? क्या वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपसे? ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देख कर कि मतलब किसी का बर्डन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में है और वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं कर पा रहे हैं। कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत उदास है। किसी न किसी का तो कंट्रोल है, और जिसका भी कंट्रोल है उसके साथ भी बहुत ज़्यादा झगड़े करता है वो इंसान। बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन में है, ये फंसाव है इनकी लाइफ में। जो मेरे को दिख रहा है ना, एक स्ट्रेस भरी लाइफ मुझे इनकी दिखाई दे रही है, जो कि मतलब खुद की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इनकी जो लाइफ है ना उसमें बहुत इश्यूज़ हैं। मतलब फैमिली अगर है तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, और करियर से भी हेल्थ, माइंड में स्ट्रेस, मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम्स मुझे इनकी लाइफ में दिख रही है। और रिलेशनशिप में आपके साथ डिस्टर्बेंस है, अकेलापन बहुत ज़्यादा हो गया है इनकी लाइफ में। क्योंकि जिसकी भी पर्सन है, आई डोंट नो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन उदास बहुत है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। वाटर साइन की एनर्जीज आ रही है मेरे को यहाँ पर। एनर्जीज वाटर साइन की ज़्यादा आ रही है मेरे को यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है इनकी, वृश्चिक राशि। ठीक है, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स में है ये पर्सन। तो देखो कि 2 ऑफ पेंटिकल्स में है ना, तो बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखो आप दोनों के बीच में जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मतलब जो एनर्जीज मेरे को दिख रही है ना, अनबैलेंसिंग एनर्जीज आ रही है। देखो क्योंकि पहले तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आप लोगों के बीच में ठीक ही थी, अच्छा थी ये तो सारी चीज़ें मेरे को जो दिख रहा है ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे अनबैलेंसिंग हो गई। और इतना ज़्यादा अनबैलेंस हो गया ना कि मतलब बहुत डिस्टर्बेंस मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिश्ते में ना बहुत डिस्टर्बेंस है। और आप ये समझ लीजिए फैमिली का इशू है, कहीं फ्रेंड्स का दिख रहा है, कोई इनका एक्स का है, कोई न्यू पर्सन ऐसा। मतलब टोटल एनर्जीज क्या है ना कि अब आप मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा अनबैलेंसिंग चीज़ें हो जाती हैं ना कि उनको संभालना भी ना एक पूरा तरीके से एक सर दर्द हो जाता है। संभलते संभलते भी ना संभल नहीं पाती हैं, वो चीज़ मेरे को इनकी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ये कर पाएंगे, लेकिन ये ना बना लेंगे बैलेंस, क्योंकि इनकी एनर्जीज में यहाँ पर मेरे को ना हिम्मत दिख रही है। इनके अंदर एक हिम्मत दिखाई दे रही है। और वो हिम्मत कैसे आती है? जब हम कुछ करना चाहेंगे तभी तो हमारे अंदर हिम्मत आएगी ना। एक पावर दिख रही है इनके अंदर, एक जुनून दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये एक ना कि इनको किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया आपके खिलाफ, तो ये दूर हो गए आपसे। और अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं अपने रिलेशन में, अपने रिलेशन को नहीं खोना चाहते हैं ना। तो और दूरियाँ आप में बहुत है, दूरियाँ ना बहुत ज़्यादा दूरियाँ। तो ये दूरियों से ना इनको दूरियों से लग रहा है कि मैं कब तक इन दूरियों में रहूँगा, या मैं कब तक इस रिश्ते को तो छोड़ूंगा अपना। क्योंकि
खुद की लाइफ भी सेटल नहीं हो रही ना, इनकी खुद की लाइफ भी सेटल नहीं हो रही है, खुद की लाइफ भी स्टेबल नहीं है। तो फिर ऐसे में तो फिर यही लगता है ना कि भाई जहाँ पर भी अनबैलेंस है वो चीज़ें ठीक की जाए और दोबारा से मतलब एक नई स्टार्ट किया जाए, एक न्यू तरीके से, न्यू बिगनिंग लाइक, है ना। तो ये चीज़ इनकी यहाँ पर मेरे को दिख रही है, जो 2 ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, हाँ मैं ये कहती ना कि हिम्मत जो मेरे को दिख रही ना, कि हिम्मत, वो हिम्मत मेरे को इसलिए दिख रही क्योंकि जिसके साथ ये मतलब है, या जिसका सपोर्ट मतलब जिसके साथ रिलेशन में थे, लाइक जो फैमिली का था या जो भी, देखिए उनके साथ क्या हो रहा है ना कि उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है इनकी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं सॉरी, चीज़ें छुपाई हैं, तो वो चीज़ें भी मतलब यहाँ पर मेरे को दिख रही हैं। तो अब इनको ये खुद ही से ही लग रहा है कि मतलब मुझे अपने रिलेशन को ना, अपने रिलेशन में मुझे बैलेंस बनाना चाहिए। और कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पर, टू ऑफ वैंड्स में है, तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अपना करियर या फिर उन चीज़ों में भी कुछ करियर से रिलेटेड, एंड कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं, कुछ करियर में कुछ प्रॉब्लम्स या फिर कुछ फाइनेंस, कुछ हेल्थ इशूज़ भी इनके ना ये चीज़ आ रहे हैं। अगर फैमिली है तो फैमिली से रिलेटेड भी कुछ टेंशन, कुछ इशूज़ आ रहे हैं इनके। तो क्योंकि फैमिली का देखो इनको सपोर्ट नहीं है, मतलब एक होता है ना कि सिर्फ फैमिली का सपोर्ट मिलता है, तो फैमिली के सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इनको फैमिली का सपोर्ट नहीं, ये फैमिली का ये है मतलब जो ये पर्सन है इनकी, कि ये तो फैमिली की सारी बातों को माने, लेकिन फैमिली इनके हिसाब से, ये फैमिली के हिसाब से चले बट फैमिली इनके हिसाब से ना चले, ये चीज़ इनकी दिख रही है मेरे को, है ना। और इसी वजह से ज़्यादातर आपके साथ इन्होंने बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया, और अब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है ना, क्योंकि देखो जब तक कोई भी चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है तब तक आप उस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते हो, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमें रियलाइज़ होगी कि हाँ, जब इनको रियलाइज़ हो रही कि हाँ इनकी मिस्टेक्स थी, इनकी गलतियाँ थी, या इनको आगे बढ़ना चाहिए था फैमिली में, या आपका साथ देना चाहिए, है ना, तभी तभी अब इनको रियलाइज़ हो रही है, तो ये अब उस हिसाब से सोच रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है ना कि अब बैलेंसिंग एनर्जीज़ में आ रही हैं, ये बैलेंस में आ रहे हैं। दूसरा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में है, तो आपकी एनर्जीज़ मेरे को आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो इनका, एंड मैं एक चीज़ आपकी ये देख रही हूँ कि आपका मन नहीं लग रहा है शायद करियर वगैरह में अपना, और करना बहुत कुछ चाहते हो आप, और बहुत कुछ आप करते भी हो, मेहनती बहुत हो, लेकिन आई थिंक ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा, और स्ट्रेस की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये चीज़ आपको पता है कि आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपने करियर में, और आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप में इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है ना कि आपका माइंड बार बार मतलब एक होता है ना कि माइंड का बार बार हमारा उस साइड चला जाना। हमें पता है कि हाँ भाई ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेंस होती हैं, पर हमें उसमें से एक भी चीज़ अगर डिस्टर्ब हो ना तो फिर माइंड नहीं लगता है। तो ये चीज़ भी मेरे को यहाँ पर आपकी नज़र आ रही है कि ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत कर रहे हो, आई थिंक बहुत मनाने की कोशिश भी कर रहे हो कि शायद मान जाए, समझ जाए, अंडरस्टैंड कर ले, लेकिन आई थिंक बात करने को तैयार नहीं है, तो इस वजह से और माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो चलिए ये कार्ड मैंने ले लिए, अब थोड़ा सा इनका आगे का देख लेते हैं, इन कार्ड से डिफाइन कर लेते हैं इनको मतलब, एंड राशियाँ भी बता देती हूँ मैं साथ के साथ। मेरे को दिख रही ना मेष राशि एरीज, वृषभ राशि टॉरस, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, लिब्रा तुला राशि मीन, पाइसेस वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा एंड कर्क। ये राशियाँ यानी कि कैंसर, यानी कि ये राशियाँ मेरे को यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अभी देखो डेफिनेटली बिल्कुल देखिए आपकी एनर्जीज आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी एनर्जीज आ रही है। देखो आपके पर्सन के अंदर हिम्मत तो दिख रही है कि हाँ वो बैलेंस बनाएगी, बट कहीं ना कहीं उनका माइंड अभी भी कंफ्यूज मुझे कुछ लोगों में दिख रहा है। मतलब आप अपना माइंड अगर कंफ्यूज ही रखोगे तो फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो ये कंफ्यूज माइंड जो उनका हो रहा है ना, वो चीज़ें आपके लिए लेट हो रही हैं। मतलब जैसे कि माइंड अगर इनका एक सेट
जाता है, मतलब एक तरफ माइंड करते हैं, फोकस एक तरफ ही करते हैं कि हाँ मुझे रियूनियन चाहिए, क्योंकि इनके मन में है आपको लेकर कि मैं इस रिश्ते को नहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन जब आपके मन में है तो फिर आप रियूनियन के लिए आगे बढ़ो। लेकिन इनका माइंड कन्फ्यूज इसलिए हो जाता है कि कुछ जगह पर तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। दूसरी चीज़ें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जैसे कि आप लोगों के बीच में भी आर्ग्यू वगैरह हो जाना, और दूसरा फैमिली का बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं कहीं मेरे को दिख रहा है कि फैमिली का डिस्टर्बेंस, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अगर कभी ये रियूनियन के बारे में सोचते आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो फिर अगेन डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं ना, बहुत इश्यूज़ मेरे को दिख रहे हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिख रहे हैं। माइंड कंफ्यूज हो रहा है, और माइंड जहाँ पर भी कंफ्यूज होगा ना तो फिर डिले होगा। मतलब रियूनियन के लिए भी एनर्जीज मेरे को दिख रही है, अगर इतना कंफ्यूज माइंड हो रहा है, इनका बार बार मूड स्विंग हो रहा है, तो फिर उसमें डिले हो रहा है ना। क्योंकि एनर्जीज जब है कि रियूनियन की एनर्जीज है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं माइंड अगर आपका कंफ्यूज है तो फिर डिले होगा उस चीज़ में। ये चीज़ समझने की है, ठीक है। कहीं कहीं देखो कुछ कुछ एनर्जी से मेरे को इनसिक्योरिटीज़ भी फील दिख रही है आपके पर्सन को। देखो हो सकते हैं कि कंट्रोल जिस पर्सन का हो, या जो चीज़ें इनके लाइफ में डिस्टर्ब है, उनकी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि एक्शन लेना चाहते हैं, ये दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मूड फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर बता दिया कि मतलब आपके बिना बहुत ज़्यादा उदासी है इनके लाइफ में। वो वाली बात नहीं है जो बात आपके साथ थी ना रिलेशनशिप में, वो वाली बात आज नहीं है। आज लाइफ इनकी भी चेंज हो गई है, आपकी चेंज हुई है अगर, तो इनकी भी चेंज हो गई है, ये आप समझ लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये नहीं है तो लाइफ बहुत चेंज हो गई है, आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत स्ट्रेस में हो, तो चेंजेस इनकी लाइफ में भी। लेकिन हाँ, मेन चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका साथ देना चाहते हैं ये, है ना। अब जब कहीं कहीं क्या होता है ना कि इंसान चाहता ही नहीं है, जब चाहता ही नहीं तो फिर, जब चाहेगा ही नहीं तो फिर आगे क्या बढ़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर चाहत है तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। देखो है ना, पेशेंस रखना होगा, और जब पेशेंस रखोगे तो ज़्यादा ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फैमिली का साथ बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं बिल्कुल, मतलब आपका सपोर्ट नहीं कर रही है ना, आप उनकी फैमिली जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब आपके रिश्ते को फैमिली तैयार ही नहीं है। और मान लीजिए आपके बीच में फैमिली नहीं है तो फिर थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। और थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से वो बार बार मैसेज करना, उसका कॉल करना, हर टाइम आपके पर्सन को एंगेज रखना, ताकि आपके पर्सन जो है वो किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए। ये चीज़ें भी थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब हर टाइम थर्ड पर्सन जो है ना वो उसमें लगा है कि मतलब आपके पर्सन को किसी तरीके से बिज़ी रखे अपने में, मतलब कुछ और सोचने ही नहीं देंगे हम इनको, इन दिमाग में जो है ना हम चलते रहेंगे। ये चीज़ भी दिख रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है इस जगह पर। करियर एंड फाइनेंस में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास करियर में। अगर आप जॉब वगैरह के लिए सर्च कर रहे हो ना तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लाइफ में आ रही है, करियर से रिलेटेड अच्छी होंगी, वो आप उनको ले सकते हो। गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो, और अगर आपका क्वेश्चन ये है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि आपका क्वेश्चन है कि मैम कब तक लगेगी गवर्नमेंट जॉब, तो देखिए एफर्ट्स करिएगा। ये 2 से 3 महीने आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी का आप पर्सनली दौड़ा दिखवा लेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जनरल में एनर्जीज कनेक्ट हुई है, जिसकी भी हुई है मैं बोलना चाहूँगी, लेकिन आप पर्सनली अपने नेम प्लेस के साथ दिखवाएंगे ना तो ज़्यादा मतलब उसके इफेक्ट्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बहरहाल आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 2 से 3 महीने में के अंदर अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अगर कोई एग्ज़ाम है, कोई रिजल्ट आना है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, उस तरफ फोकस कर लीजिएगा। अभी सब कुछ छोड़ कर ना अपने करियर की तरफ फोकस कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। एंड देखिए देखिए आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पर मेरे को एक मैसेज मिला हुआ है, वो यहाँ पर ये मिला हुआ है कि वो स्टेबल होना चाह रहे हैं कुछ पर्सन बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी नहीं है आप लोगों के बीच में, वो स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जिस हो सकता है वो किसी और रिलेशनशिप में है, लेकिन उस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहते हैं और वो आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वो जिस रिलेशनशिप में वहाँ पर ना तो सेटिस्फेक्शन है और ना ही उस रिलेशनशिप में कोई भी उनकी ग्रोइंग एनर्जीज आ रही है। तो ये पर्सन जो है वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनली आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है, रीडिंग लेनी है, सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पर जो नंबर है वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और एवरी डे मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।